आज बेसिकली हमने देखना ये था कि हम लोकल वर्डप्रेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने एक लिंक मंगवाया था आप लोगों के लिए। ये है। ठीक है, चलें स्टार्ट करें लेक्चर। अगर मेरे नवाब नवाब ऑफ डिफरेंट सिटीज अगर आ चुके हैं और उनको नागवार ना गुजरे, अगर अगर उनकी ख्वाहिश और मर्जी हो तो हम स्टार्ट करें। क्योंकि जो मेरे नवाब ऑफ डिफरेंट सिटीज हैं वो 15 मिनट बाद आता है, वो 20 मिनट बाद आता है। ठीक है। स्क्रीन शेयर। अच्छा, बेसिकली लास्ट लेक्चर से कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। ठीक हो गया। लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था कि वर्डप्रेस एक सीएमएस है। सीएमएस क्या होता है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट का कंटेंट मैनेज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, सब चेंजेस कर सकते हो कंटेंट के बीच में। ठीक है। और तो हमने कहा था कि वर्डप्रेस इज वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड सीएमएस इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो है वो वर्डप्रेस है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर हमने कहा कि वर्डप्रेस को चलाने का क्या तरीका है। वर्डप्रेस को चलाने के दो तरीके हैं। एक है लोकल होस्ट। लोकल होस्ट का मतलब है कि आप डोमेन एंड होस्टिंग बाय ना करो। आप डोमेन एंड होस्टिंग बाय ना करो, बल्कि अपने लैपटॉप के बीच में, जो आपका पर्सनल लैपटॉप है या कंप्यूटर है, उसके बीच में एक लोकल सर्वर बनाकर एक लोकल डोमेन के साथ अपनी वेबसाइट को चलाना शुरू कर दो। ये सिर्फ प्रैक्टिस पर्पज के लिए होता है। दिस इज ओनली फॉर दी प्रैक्टिस पर्पज। ठीक हो गया। ये किस लिए होता है? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पर्पज के लिए। नंबर वन। अच्छा, आगे चलते हैं। नंबर टू, दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका क्या है? लाइव। और लाइव किस तरीके से होता है कि आप डोमेन एंड होस्टिंग बाय करते हो। ठीक है। डोमेन क्या है? आपकी वेबसाइट का नाम। होस्टिंग क्या है? वो ऑनलाइन हार्ड ड्राइव या ऑनलाइन हार्ड डिस्क या ऑनलाइन सर्वर जिसके ऊपर आप अपनी वेबसाइट को होस्ट करोगे।
तो आप डोमेन एंड होस्टिंग को आपस में कनेक्ट करते हो, ठीक है। जब कनेक्ट हो जाती है तो उसके ऊपर हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं फिर। यहां तक वो कंफ्यूजन। अच्छा, अब हम बात करते हैं लोकल होस्ट की। तो लोकल होस्ट पे डालने के डिफरेंट तरीके हैं। एक सॉफ्टवेयर है उसका नाम है जैम्प, एक का नाम है वैम्प, लेकिन उनमें यार बड़ी खप होती है, बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। तो लास्ट बैच में वी गेट अ वे टू डू दिस, ठीक है। और वो बड़ा इफेक्टिव तरीका था, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी लास्ट टाइम एक स्टूडेंट थी, उनकी वीडियो है, इसको लाइक भी करते हैं। इससे पहले तो हमने वीडियो पे बात की, ये लिंक मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है। परचेज करनी है, उस परचेज करने से पहले कम से कम हमने ये चेक कर लेना है कि डोमेन पहले कभी रजिस्टर्ड तो नहीं हुई, तो है उसके ऊपर कभी गूगल ने कोई पेनल्टी तो नहीं डाली हुई, जिसकी वजह से ये ना हो कि अब आप जो डोमेन रजिस्टर करवाने जा रहे हैं वो डोमेन का कोई इशू ना हो। आज का हमारा जो टॉपिक है उसके अंदर हमने डिस्कस करना है कि हमने लोकल व्हील के ऊपर प्रैक्टिस के लिए वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है। और इसमें टोटल 3 स्टेप्स हैं। लेट्स कम टुवर्ड्स द स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप, डाउनलोड लोकल फ्लाईव्हील सेटअप। वहीं पे फर्स्ट स्टेप को प्रोसीड करने के लिए हम, अच्छा जी, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है लोकल व्हील, या लोकल WP भी करें। जब आप लोकल व्हील लिखेंगे आपके सामने एक वेबसाइट आ जाएगी localwp.com, ठीक है। इस वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, आपने इस वेबसाइट को ओपन कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। गूगल पे लिखना है लोकल फ्लाईव्हील। तो ये जो पहली वेबसाइट है इसको ओपन कर लेना। ये देखिए, ये कॉर्नर पे, राइट कॉर्नर पे डाउनलोड का बटन है, इस पे क्लिक करना है, चूज प्लेटफॉर्म करना है। अच्छा जी, इस वेबसाइट पे आने के बाद क्या करना है, ये कॉर्नर पे, राइट कॉर्नर पे डाउनलोड का बटन आ रहा है, हम भी करके देख लेते हैं। हमने डाउनलोड पे क्लिक किया तो वो कह रहा है चूज योर प्लेटफॉर्म। इसको आपने विंडोज कर लेना है क्योंकि आप विंडोज यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना पहला नाम लिख लेंगे, उस्मान अवान, आपकी वेबसाइट आ जाएगी। लेट्स से ये आपका, ये किसका नंबर है, चलो जाने दो सामने की, ठीक है। आप गेट इट नाउ करोगे तो वो आपका बटन है, इस पे क्लिक करना है, डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये देखें, ये डाउनलोड होकर डेस्कटॉप पे आ गया, सेटअप डाउनलोड हो गया इसका, ठीक है। 458 MB का इसको डाउनलोड होने देना है। प्लेटफॉर्म आप उस पे अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट नेम लिखें, कुछ भी लिख दें। लास्ट नेम हम लिखते हैं, ईमेल डाल दें। तो गेट इट नाउ पे क्लिक करते हैं। फोन नंबर आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, अगर आपने नहीं डालना तो भी कोई इशू नहीं होता। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, आपने इस वेबसाइट को ओपन किया जिसका नाम है लोकल व्हील, ठीक है। तो इसमें लेडीज की वीडियो चल रही है ना, मैंने ये वीडियो नहीं चलाई हुई यहाँ पर, वहां से आवाज आ रही है। तो स्टेप नंबर 1 क्या है जी, स्टेप नंबर 1 ये है कि आपने गूगल में जाके लोकल व्हील या लोकल फ्लाई व्हील या लोकल WP लिखना है। तो ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी, इस वेबसाइट को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद आपने राइट साइड पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। वो पूछें कि किस प्लेटफॉर्म के लिए आपने डाउनलोड करना है, विंडोज सेलेक्ट करना है, और उसके बाद
नेम ईमेल देनी है तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मसला ये है कि ये बड़ा स्लोली स्लोली डाउनलोड हो रहा है और 458 MB इसने करना है। तो यहाँ तक कोई इशू है तो मुझे बताएं जी। अपना रियल देना है ना, और क्या मोहल्ले वालों की डिटेल्स देनी है रूसा। Whenever you are downloading something, you are getting give your real details, ताकि अगर इशू हो जाए बाद में किसी चीज को रीसेट करना पड़े, चेंजेस करने पड़े, चीज को तब्दील करना पड़े, तो आपको पता तो हो ना कि आपने क्या यूजर नेम पासवर्ड दिया था। अब जैम्प या वैम्प पे अगर आपको काम आता है तो कोई इशू नहीं, आप जैम्प या वैम्प पे काम करें। लेकिन पर्सनली मैंने जैम्प और वैम्प पे काम नहीं किया हुआ। ठीक है, लेकिन आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग करते हैं, कोई इशू नहीं है। आप बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है। यहाँ तक कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं प्लीज। हाँ मतलब पर्सनली मुझे थोड़े से इश्यूज थे, मैंने देखा वो कम्प्लेक्स है, इश्यूज हैं, ये प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉब्लम हो गया, थोड़ा सा बच्चों को इश्यूज आए काफी ज्यादा। तो फिर मुझे लगा कि शायद इट वुड बी बेटर इफ वी विल गो फॉर सम बेटर ऑप्शन। और दिस लोकल व्हील इज मच बेटर ऑप्शन एज कम्पेयर टू अदर थिंग्स। ठीक है। अच्छा ये इतना सा काम हो गया जी। अब जब आपने ये कर लिया, स्टेप नंबर 1 किया जी आपने, लोकल व्हील वाली वेबसाइट पे जाकर इसको डाउनलोड करना है। अब आगे भी देख लें जरा। तो ये देखिए डाउन बार में हमें नजर आ रहा है कि हमारी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। डाउनलोडिंग ये स्टार्ट हो ऑलमोस्ट गई। 469 MB ये सेटअप है टोटल और ये हमने इंस्टॉल करना है। As you can see, the setup has been downloaded and now next proceed towards the next step, which is run the setup of the flywheel for installation. For this purpose, we are going to download। यहाँ जो हमें ये आइकन नजर आ रहा है इस पर डबल क्लिक करें और इसको इंस्टॉल पे लिए रन कर दें। इसको ऐसे ही रहने दें और इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अगर आपके लैपटॉप के अंदर स्पेस का कोई इशू नहीं है तो फिर आप इस पे इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर देंगे। अगर अगर स्पेस का कोई इशू है तो फिर इसको किसी और फोल्डर में हम ब्राउज पे क्लिक करके वहां पर शिफ्ट कर सकते हैं। इससे इंस्टॉलेशन इंस्टॉल पे क्लिक करें। नाउ इट हैज बीन इंस्टॉल्ड, वी आर गोइंग टू फिनिश। नाउ नेक्स्ट मूव टुवर्ड द थर्ड स्टेप व्हिच इज ऐड वेबसाइट, दैट्स ऑल। इस काम के लिए हमें अब हमारा लोकल व्हील जो है इंस्टॉल हो गया। अब हमें डेस्कटॉप पे एक आइकन नजर आएगा। स्टेप नंबर 2 क्या है जी? जो आपने लोकल व्हील का सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, उस सॉफ्टवेयर को आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है। अब इशू ये है कि मेरा डाउनलोडिंग पे लगा हुआ है एंड इट्स टेकिंग लिटिल टाइम, क्योंकि 400 MB से ज्यादा उसकी मेमोरी है। ठीक है। नंबर 2 फिर क्या आपने उसको इंस्टॉल करना, तो अब ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बता रही है। डेस्कटॉप पे हमें लोकल फ्लैग का आइकन नजर आएगा, लोकल के नीचे हमें उस पर डबल क्लिक करना है और उसको ओपन कर लेना है। ये हमारे पास लोकल फ्लैग की एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें हम मल्टीपल वेबसाइट्स को ऐड कर सकते हैं। ये मैंने 3-4 वेबसाइट्स ऐड की हुई है।
कोई भी वेबसाइट ऐड करते हैं तो उसमें ये देखना है कि वर्डप्रेस का न्यू वर्जन अवेलेबल हो उसमें। अब वेबसाइट ऐड करते हैं हम एक, यहाँ पर प्लस में प्लस के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे कोई भी नाम लिख दें आप अपनी वेबसाइट का, जो भी लिखना चाहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस के लिए लोकल होस्ट पे है, इस वजह से आप कुछ कोई भी नेम लिख सकते हैं इसका। दोबारा मैं चेक कर लूं। अच्छा, जब आप उसको ओपन करेंगे इंस्टॉलेशन करने के बाद, ये हमारे पास लोकल फ्लैशबेक की एक विंडो ओपन हो जाएगी, इसमें हम मल्टीपल वेबसाइट्स को अब इसमें देखें लेफ्ट बॉटम पे एक प्लस का बटन होगा, ठीक है। जी बिल्कुल, वो डाउनलोड होते तो करके दिखाता हूँ। उस प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप नई वेबसाइट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जब कोई भी वेबसाइट ऐड करते हैं तो उसमें ये देखना है कि वर्डप्रेस का न्यू वर्जन अवेलेबल हो उसमें। अब वेबसाइट ऐड करते हैं हम एक, यहाँ पर प्लस में प्लस के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे कोई भी नाम लिख दें आप अपनी वेबसाइट का, जो भी लिखना चाहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस के लिए लोकल होस्ट पे है, इस वजह से आप कुछ कोई भी नेम लिख सकते हैं इसका। कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद यहाँ कुछ भी चेंज नहीं करना, कंटिन्यू करना है। यहाँ आपने अपना यूजर नेम और पासवर्ड लिखना है। जब आप फर्स्ट टाइम अपनी वेबसाइट ओपन करेंगे तो वहां पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड देना पड़ेगा। तो आपने जो लॉगिन यूजर नेम, चलिए जरा स्टेप्स लिखिए, मैं आपको बताता हूँ। जब तक वो डाउनलोड हो रहा है मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ। लिखिए जी। चलें जी, स्टेप नंबर 1, ओपन लोकल wp.com, ओपन लोकल wp.com, open local wp.com and click download button. Open local wp.com and click download button. जब आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे आपका नाम पूछेगा, ईमेल पूछेगा, ठीक है। तो वहां पे गिव योर पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड स्टार्ट डाउनलोडिंग। जब आप डाउनलोडिंग स्टार्ट कर लोगे तो आपके पास एक सेटअप डाउनलोड होना स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जिसकी जो स्पेस है दैट इज अराउंड 450 MB, टोटल जिसकी टोटल फाइल का साइज है, ठीक है। अब जब आपकी डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपने उस पर डबल क्लिक करके उसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। जब वो इंस्टॉल हो जाएगा तो आपने आपके डेस्कटॉप के ऊपर लोकल के नाम से एक आइकॉन आ जाएगा, लोकल के नाम से, LOCL लोकल। आपने उस लोकल को क्लिक करना है और यहां से आप अपनी वेबसाइट को सेटअप कर सकते हो। जब आप ओपन करोगे तो लेफ्ट साइड के ऊपर, जब आप लोकल को ओपन करोगे तो लेफ्ट साइड के ऊपर लेफ्ट बॉटम पे, किस साइड पे, लेफ्ट बॉटम पे एक प्लस का बटन होगा। जब आप प्लस का बटन दबाते हो, लेफ्ट बॉटम पे प्लस का बटन होगा, जब आप प्लस का बटन दबाते हो तो नई वेबसाइट ऐड हो जाती है। आप प्लस का बटन दबा के नई वेबसाइट को ऐड कर सकते हो। आप प्लस का बटन दबा के नई वेबसाइट को ऐड कर सकते हो। तो जब आप प्लस का बटन दबाओगे सबसे पहले वो कहेगा अपनी वेबसाइट का नाम बताओ। आप कोई भी वेबसाइट का नाम बता सकते हो, ठीक है। नाम बताने के बाद वो आपको कहता है कि यूजर नेम और पासवर्ड दो। रिमेंबर दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो यूजर नेम और पासवर्ड है ये आपकी वेबसाइट का यूजर नेम और पासवर्ड है। जब भी आपने अपनी वेबसाइट को लॉग इन करना है तो आप इसी यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू लॉग इन करोगे।
जब भी आपको सबसे लॉगिन करोगे तो इसके थ्रू करोगे, यहाँ से आके फिर हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, बस ये खत्म तो होना जरा। तो इस तरीके से हमारा ये सारा काम जब हो जाए, तब तक मुझे क्वेश्चंस बताएं, जब तक ये डाउनलोडिंग हो रही है, कोई और इश्यूज हैं तो उनको हम देख लें जरा। जल्दी से बताएं मुझे, तब तक कोई और क्वेश्चन मुझे बताएं। अच्छा, एक चीज माइंड में रखना, देखो अब आप ये समझे कि हर एक चीज हलवा बन के मिले आपको सामने ट्रे में पड़ी और आप जनाब टांग पे टांग रख के खाना शुरू कर दें, इट्स नॉट पॉसिबल। जब हम जाते हैं, देखो 3 महीनों के लेक्चर्स हैं, कहीं ना कहीं हम स्टक हो जाते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है कि आपको ट्रेनिंग देते हुए मैं खुद स्टक हो गया, चीज आगे हो ही नहीं रही, आई एम नॉट एबल टू कंप्लीट दैट टास्क, माइट बी पॉसिबल, होता है। ठीक है, मेरे साथ हो सकता है, शायद कल के लेक्चर मुझे, शायद अभी मैं लोकल डब्ल्यू भी इंस्टॉल करूँ ना हो, तो ये इश्यूज होते हैं, रिमेंबर दिस थिंग। क्योंकि जब भी हम डिमोन्स्ट्रेशन कर रहे होते हैं और हम रन टाइम के ऊपर कर रहे होते हैं, तो रन टाइम पे हमारे पास ऐसे इश्यूज आते हैं, फिर आप ये कहना कि जी ये चीज हुई नहीं, ये तो बड़ा मसला हो गया, ये हो गया। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब भी हम डिमोन्स्ट्रेशन बेस्ड ट्रेनिंग करते हैं ऐसा होता है। आज से पहले ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आपको प्रेजेंटेशन दिखा दी जाती थी सारा रन टाइम पे, लिटरली हर ट्रेनिंग में, हर बार जब मैं बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा होता हूँ, दिस हैपेंस टू मी, ये इशू होता है। क्योंकि हम रन टाइम पे कर रहे हैं, रन टाइम पे कोई भी इशू हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। काफी बार ऐसा होता है कि चीजें नहीं, अब इस चीजों पे अगर आप डीमोटिवेट हो या आप परेशान हो, ये चीज हो नहीं रही, क्योंकि मुझे पता है बच्चे शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, मसले बनते हैं। देखो, जो ये सेटअप वाली चीजें होती है ना, ये थोड़ी सी सम हाउ बोरिंग हो जाती है। ठीक है, चीजें थोड़ी बहुत बोरिंग हो जाती हैं, तो इसलिए हौसला रखना है भाई, हौसला। समझ आ रही है? अच्छा, बच्चे कह रहे हैं सर कोई भी नाम रख लें, कोई भी रख लो, लेकिन अगर नाम रखना ही है तो जरा सोच समझ के रख लो। मतलब ऑब्वियसली आप कोई भी नाम रख सकते हो, लेकिन सवाल ये है कि अगर आपने नाम रखना ही है, अगर आपने नाम रखना ही है, तो बजाय इसके कि आप वैसे ही कोई नाम रख दो, इजंट दैट बेटर कि आप सोच समझ के नाम रखो। इवन फॉर प्रैक्टिस के लिए भी अगर आप वेबसाइट बना रहे हो, तो आप एक प्रॉपर प्लान वेबसाइट बनाओ, अच्छी वेबसाइट बनाओ। अगर आप सोच समझ के नहीं रखो, एवरीथिंग विल बी बेतुकी। जो बेतुकी चीज होती है उसकी समझ ही नहीं आती। आप सबसे पहले सोचो कि आप कौन सी वेबसाइट बनाओ। ठीक है, हम एक और काम कर लेते हैं। कुछ चीजें हम देख लेते हैं तब तक, जब तक वो नहीं होता। कुछ चीजें हम आपको बताते हैं। अब नीच बेसिकली क्या है? कुछ लोग निश कहते हैं, कुछ लोग नीच कहते हैं। हम भी जरा एक बार अच्छे तरीके से, इस वर्ड ने हमेशा मुझे कंफ्यूज रखा है। niche, niche, चलिए नीश का वर्ड हम यूज करेंगे, ठीक है। तो अब नीश बेसिकली क्या है? जब हम एसईओ की बात करते हैं, तो नीश इज अ हाईली स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ अ मार्केट और टारगेट ऑडियंस।
अब पूरी दुनिया आपकी टारगेट ऑडियंस नहीं हो सकती। आप कोई भी कंटेंट लिखते हो, फॉर एग्जांपल देखो, अगर आप प्लम्बर की वेबसाइट बना रहे हो तो इसका मतलब है कि इसका मतलब ये है कि आपकी जो जो आपकी टारगेट ऑडियंस है वो लोग हैं जो प्लम्बिंग से रिलेटेड जिनका काम है, वेदर दे आर लुकिंग फॉर प्लम्बिंग सर्विसेज और समथिंग एल्स। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजी, आपने वेबसाइट अगर टेक्नोलॉजी भी बनाई तो आपकी नीश क्या है? आपकी नीश टेक्नोलॉजी है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है? वो लोग हैं जिनका जिनका इंटरेस्ट है किस चीज में? टेक्नोलॉजी में। समझ आ रही है आप लोगों को मेरी बात? ठीक है। तो नीश बेसिकली क्या होता है? नीश होती है कि व्हाट इज द पोर्शन ऑफ अ मार्केट यू आर रेफरिंग, कि ये कौन सा पोर्शन ऑफ मार्केट है जिसके साथ आप काम कर रहे हो। समझ आ गया आप लोगों को? तो नीश क्या है जी? कॉर्नर ऑफ अ मार्केट इन टारगेट योर आर्टिकल, यानी जो ऑडियंस है, जो एक मार्केट है, जो एक लोग हैं, उसमें आपकी जो टारगेट मार्केट है वो क्या है? तो नीश क्या होता है जी? आपकी टारगेट ऑडियंस या टारगेट मार्केट क्या है? इसमें वो कंफ्यूजन। अब सवाल है कि आपने कोई भी वेबसाइट बनानी है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस वेबसाइट की नीश क्या है। अब दो तरह की नीश हो सकती है। एक ये कि एक क्लाइंट आपके पास आता है और वो आके खुद भी बताता है कि मुझे फलानी चीज से रिलेटेड वेबसाइट चाहिए। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप लोग खुद वेबसाइट बना रहे हो, जाती तौर पर आपने अपनी वेबसाइट बनाई है, तो आपको नीश रिसर्च करनी पड़ती है कि मैं किस चीज पे वेबसाइट बनाऊं, किस पे ना बनाऊं। आप नीश रिसर्च करते हो, आप देखते हो, उसके बाद आप प्लान करते हो कि अगर आप टेक्नोलॉजी पे बनाते हो तो आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, किस किस्म का कंटेंट लाओगे, क्या करोगे आप लोग। ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि सर नीश कैसे सिलेक्ट की जाए, जो कि हमारे एक स्टूडेंट ने भी कहा था। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है नीश सर्च करने में, वो है आपका जाती इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट। याद रखिएगा, आप किसी भी टॉपिक पे वेबसाइट बनाएं, उससे रिलेटेड कंटेंट गूगल पे देखा जाता है। उससे रिलेटेड जो कंटेंट है वो गूगल पे देखा जाता है। आपकी कोई भी टारगेट, कोई भी आपका कंटेंट बना रहे हो, दुनिया में लोग सब कुछ सर्च करते हैं गूगल पे। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सर्च इन गूगल। ये चीज आप अपने माइंड में रखिएगा। ठीक है। तो आप यह समझें कि जी कोई ऐसी चीज है जो, मतलब कौन सा ऐसा टॉपिक जिसको तो हर चीज सर्च होती है गूगल पे, चाहे हेल्थ है, चाहे टेक्नोलॉजी है, कुछ भी, एवरीथिंग इज सर्चेबल इन गूगल। तो वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट एंड पैशन। तो सवाल यह है कि अगर हर एक चीज गूगल पे सर्च होती है एंड पीपल आर सर्चिंग इट, तो फिर आपको कौन सी वेबसाइट बनानी चाहिए? फिर आपको अपने इंटरेस्ट और पैशन देखना चाहिए। अगर आपका शौक रेसिपीज में है, अगर आपका शौक फूड इंडस्ट्री में है, अगर आपका शौक टेक्नोलॉजी में है, तो भाई पैशन को फॉलो करो। आप अपने पैशन को फॉलो करो, यानी वो टॉपिक जिसमें आपका पर्सनल इंटरेस्ट है, वो टॉपिक जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई ई कॉमर्स प्रोडक्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इजाज कहता है कि मैं ई कॉमर्स वेबसाइट बनाऊंगा। अब ई कॉमर्स में तो आप प्रोडक्ट सेल करते हो। तो क्वेश्चन ये है कि इजाज साहब, आपके पास कोई
मुझे ये बताएं कि आपके पास कोई जो है, क्या आपके पास कोई प्रोडक्ट है? इनके पास कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, लेकिन ये वेबसाइट बना के बैठे हैं, तो अब ये सेल क्या करेगा? ये सेल क्या करेगा? वेबसाइट तो बना दी, सेल क्या करेगा? अब फॉर एग्जांपल साइमा जो है वो वेबसाइट बनाती हैं फैशन की, और साइमा को कख नहीं पता फैशन का, ये साइमा का इंटरेस्ट ही नहीं है फैशन में, तो फिर प्रॉब्लम्स बनते हैं। ठीक है, इसलिए हम ऐसी वेबसाइट बनाते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, नॉलेज हो। क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं भी है, लेकिन अगर आपका पैशन या इंटरेस्ट है उस टॉपिक में, तो आप नॉलेज गेन कर लेते हो। ठीक है। नंबर 2, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम यू सॉल्व। आपने लेट से क्या दिया कि जी मैं ई कॉमर्स से बनाऊंगा, तो आप करोगे क्या? ई कॉमर्स पे करोगे क्या? कौन सी प्रोडक्ट सेल करोगे? कस्टमर के कौन से इश्यूज को आप सॉल्व करने जा रहे हो? कस्टमर को क्या प्रोवाइड करने आप जा रहे हो? आपको पता होना चाहिए कि आप अगर वेबसाइट बनाओगे तो इस वेबसाइट पे होगा क्या। बिफोर मेकिंग द वेबसाइट यू शुड नो कि इस वेबसाइट पे क्या होगा और क्या नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कि उस वेबसाइट में क्या होगा और क्या नहीं होगा। आप सेल क्या करोगे, आपका कंटेंट क्या होगा, आप किन टॉपिक्स पे लिखोगे, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। बिल्कुल महमूदा, स्कॉलरशिप पे भी लिख सकते हो। अब आपकी नीश क्या है स्कॉलरशिप पे अगर लिख रहे हो, तो आपकी नीश है एजुकेशन। अब एजुकेशन में आप स्कॉलरशिप पे लिख सकते हो, किसी चीज पे लिख सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए ना कि पूरी दुनिया में स्कॉलरशिप्स कौन कौन से हैं। तो पहली चीज क्या है कि ये आपको नीश सिलेक्ट करने को सोचना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट है या नहीं है। ये ना आप वेबसाइट बना लें और आपको स्कॉलरशिप का पता ही ना हो, तो फिर आप क्या करेंगे? नंबर 1, इंटरेस्ट नॉलेज। नंबर 2, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स। आपको पता होना चाहिए कि आप प्रोवाइड क्या करोगे यार, व्हाट यू आर गोइंग टू प्रोवाइड। आप क्या प्रोवाइड करने जा रहे हो? आपको पता है कि मैं डिफरेंट स्कॉलरशिप्स बताने हैं, मैंने ये बताना है वो बताना है, दैट्स वंडरफुल, कोई इशू नहीं है, आप बताएं। गेट्स विंडोज क्या होता है हमारा? अच्छा, गेट्स एंड विंडोज पे, तो प्लम्बिंग, आई थिंक तो ये प्लम्बिंग से रिलेटेड किस तरह की वेबसाइट, किस चीज से रिलेटेड है? फिर कंपटीशन की बात आ जाती है, फिर आपका इंटरेस्ट भी है, पैशन भी है। अब थोड़ी बहुत कीवर्ड रिसर्च करके देखनी है आपने कि क्या जिस टारगेट ऑडियंस में मैं इसको सेल करने की कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्या ये कंपेटिटिव है, क्या मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, क्या। सॉरी, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, थर्ड चीज क्या है? कंपटीशन। अब आपने उस टॉपिक के ऊपर कीवर्ड रिसर्च करके देखनी है कि जिस स्पेसिफिक ऑडियंस में आप अपना कंटेंट सेल करने जा रहे हो, उससे रिलेटेड कौन कौन सी कीवर्ड्स हैं, सर्च वॉल्यूम कितना है, कंपटीशन कितना अपॉर्चुनिटी कितनी है भी सही कि नहीं है। ठीक है, ये सब चीजें अब आपने देखनी है। क्योंकि देखो, आपका एक चीज में इंटरेस्ट है, आपका एक चीज में पैशन है, लेकिन वो चीज अच्छा परफॉर्म नहीं करती, आउट परफॉर्मिंग चीज है, वो कोई खरीदेगा ही नहीं, कोई पढ़ेगा ही नहीं, तो फिर फायदा तो ना हुआ ना। अल्टीमेटली हमारा फोकस ये होता है कि आपका मकसद लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है ना, लोगों को कंटेंट डिलीवर करना है। तो आपका पैशन जब तक लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर रहा, दैट इज नॉट अ राइट पैशन।
ठीक है। अब इम्तियाज अहमद कह रहे हैं सर मैंने मसाला जात का काम करना है। ठीक है, मसाला जात का मतलब है नमक मिर्च मसाला जीरा शीरा सारी चीजें। ठीक। अब पाकिस्तान में हम बात करते हैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको पता है कि इतना ज्यादा ट्रेंड नहीं है इस तरह की चीज ऑनलाइन खरीदने का। लेट्स से नंबर वन। नंबर टू आप देखो पाकिस्तान में और कितनी वेबसाइट्स हैं। नंबर थ्री आप देखो कि आप लोगों को मसाला जार डिलीवर कैसे करोगे। ठीक है, आपकी प्राइसेस क्या होंगी, आपकी क्वालिटी क्या होगी। अच्छा लेट्स से आप कहते हो कि जी आप लाहौर से पिंडी में और इस्लामाबाद में आप मसाला जात बेचोगे, तो क्या मसाला जात पिंडी इस्लामाबाद में नहीं है। ठीक है। खुशबा, जो फूड पांडा है, फूड पांडा क्या करता है, फूड पांडा आपके इलाके की लोकल रेस्टोरेंट्स को पे आपके ऑर्डर्स करवाता है। दैट इज अ टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट। फिर आ जाता है जी डिटरमिन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ योर नीच। अल्टीमेटली आपने पैसा कमाना है। जब आप सर्च वॉल्यूम देखते हो, जब आप कंपटीशन देखते हो, तो उसमें आप बेसिकली क्या देख रहे होते हो, प्रॉफिटेबिलिटी, कि क्या इसमें प्रॉफिट है या नहीं है, क्या इसमें फायदा है या नहीं है। ये ना हो मैं पैसा भी लगाऊं और मुझे कुछ मिले भी ना। ठीक है। तो आपने प्रॉफिटेबिलिटी को देखना है कि यार क्या आई एम आई एबल टू गेट गुड ट्रैफिक, आई एम आई एबल टू गेट गुड मनी। ठीक है। और उसके बाद टेस्ट योर आइडिया, ऑब्वियसली टेस्ट योर आइडिया। इट्स नॉट पॉसिबल, याद रखिएगा, कि आप एक चीज स्टार्ट करो और 100% चांसेस हैं कि उसमें आपको फायदा हो। नहीं है पॉसिबल। आप चीजों को टेस्ट करते हो, आप चलाते हो। समटाइम चीजें परफॉर्म करती हैं, सम थिंग्स आर नॉट परफॉर्मिंग। तो इट्स नॉट बैड आइडिया अगर आपको आइडियाज चेंज करने पड़ जाए, बेहतर करने पड़ जाएंगे। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। दिस इज नॉट एट ऑल एन इश्यू। ठीक है। ये होता है समटाइम्स, हम चीजों को तब्दील करते हैं, बेहतर करने की कोशिश करते हैं, दिस हैपन। ठीक है। तो आपने अगर ये प्लान करना है कि आपको वेबसाइट कौन सी बनानी चाहिए, कैसी बनानी चाहिए, तो ऑब्वियसली सबसे पहली चीज है आपका पैशन क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, कौन सा काम करके आपको मजा आता है। अगर मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट बनवा दूं जिसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि देखो अगर आपने कंटेंट डेवलप करना है, अपनी वेबसाइट बनानी है, सेल्स करनी है, तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए, प्लस आपको नॉलेज गेन करना पड़ता है, आपको कंटेंट पढ़ना पड़ता है, आपको रिसर्च करनी पड़ती है, एनालिसिस करना पड़ता है, चीजें देखनी पड़ती है। सब कुछ आप क्यों करते हो, ताकि आपका नॉलेज इंक्रीज हो, ताकि आपको पता चले कि लोग क्या डिमांड कर रहे हैं और बाकी लोग क्या सेल कर रहे हैं। ठीक है। ये सारा कैसे पॉसिबल है, जब आप चीजों को पढ़ते हो, चीजों को लर्न करते हो। और ये चीजें आप पढ़ने और लर्न कैसे कर सकते हो, जब आप उनका चीजों में उनमें इंटरेस्ट है। अगर मैं आपको एक हार्ड किस्म का फिजिक्स या केमिस्ट्री का टॉपिक दे दूं तो आपको मजा नहीं आएगा पढ़ के, इसका मतलब है कि आपका इंटरेस्ट नहीं है इस टॉपिक में। तो नीश वेबसाइट कौन सी होती है, बेसिकली नीश वेबसाइट वो होती है जो ब्रॉडर ऑडियंस के स्मॉलेस्ट पोर्शन को पे फोकस करती है। तो हर वेबसाइट नीश वेबसाइट है ना। क्या हर कोई ऐसी वेबसाइट है, आप मुझे ऑप्शन दे सकते हैं जो नीश वेबसाइट ना हो। अभी तो हम प्रैक्टिस की बात करें ना, ब्लॉग में जाके मैं आपको बताऊंगा। देखो आप ब्लॉग बेस्ड कंटेंट बना सकते हो, नंबर वन, जिसमें आप आर्टिकल लिखो, जिसमें आप कंटेंट लिखो, लोगों को इन्फॉर्मेशन दो। नंबर वन, आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है।
ब्लॉग बेस्ड जो कंटेंट जिसमें आप इंफॉर्मेशन दो, बेतहाशा टॉपिक्स हैं, बेतहाशा टॉपिक्स हैं, आप कोई टॉपिक चूज कर सकते हो। ठीक है, फिर ट्रैवलिंग है, फिर फूड है, रेसिपीज हैं, बुक्स हैं, रिव्यूज हैं, बेतहाशा बेतहाशा कंटेंट है आपके पास। तो समझ आ गई थोड़ी बहुत। मैं तो आपको जनरल तरीका बताऊंगा ना वेबसाइट बनाने का। वेबसाइट तो एक ही तरीके से बनती है, निश की बेस पे तो कंटेंट चेंज होता है आप लोगों का। वेबसाइट तो एक ही तरीके से बनती है हमेशा। ये होती है कि जो निश होगी उस निश से रिलेटेड आपका कंटेंट होगा। वेबसाइट बनाने का तरीका तो सेम है। अफिलिएट मार्केटिंग भी है, लेकिन हम अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अभी हम बाकी चीजों को देखेंगे। अब देखो, ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान पे आप बनाओ तो वो इतना मजे, मतलब अब डिपेंड करता है आप कंटेंट कैसे डेवलप करोगे। प्लीज ये सोचो, ठीक है ऐसे भी बन सकती है, बट यू हैव टू प्लान आउट कि व्हाट शुड बी द कंटेंट। आपने कंटेंट कैसे लिखना है। अब आप कंटेंट इस तरीके से डेवलप करो कि क्वालिटी अच्छी हो। ड्रामास के बारे में मुझसे कोई ना पूछे प्लीज। मुझे वैसी चिड़ा ड्रामों से। मैं बिल्कुल ड्रामों की नीच के हाथ में नहीं हूँ। कुछ प्रोडक्टिव लेकर आओ यार, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें लेकर आओ। अब अपने सब्जेक्ट के हिसाब से सुंदर से, अगर आपका सब्जेक्ट एम में उर्दू है, या आपका जो सब्जेक्ट है वो एम में हिस्ट्री है, तो आप क्या कर सकती हैं उस सब्जेक्ट पे, मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग। नहीं ऐसे थोड़ी होगा, अब मैं गूगल थोड़ी हूँ। अब ये जो आपके पास आइडियाज हैं इनको देखो थोड़ा सा गूगल। मैंने आपको तरीका बताया, कीवर्ड रिसर्च करो। सबसे आसान तरीका है गूगल कीवर्ड प्लानर में जाओ, आपका जो भी निश है उससे रिलेटेड 15 20 30 कीवर्ड्स निकालो, उनको गूगल पे डालो, चेक करो कंपटीशन क्या है, सर्च वॉल्यूम क्या है, फिर गूगल पे देखो उससे रिलेटेड कितना कंटेंट पड़ा है, तो यू विल गेट एन आइडिया कि उसकी क्या है। बिल्कुल, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक कंटेंट है उसकी ऑडियंस लिमिटेड होती है, बिल्कुल सिद्रा उस्मान। अच्छा जी, हमारे पास लोकल व्हील इंस्टॉल हो गया है। इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। हम उसको रन कर लेते हैं। इंस्टॉल हो रहा है जी। दुआ करें मसला कोई ना हो। मुझे डिमोन्स्ट्रेशन में ये बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि हम रन टाइम पे कर रहे होते हैं। रन टाइम पे सिस्टम इश्यूज भी हो सकते हैं, प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। रन टाइम पे जब चीजें फंसती हैं ना तो बड़ा मसला बनता है। चलें जी, ये देखिए आपके पास लोकल जो है वो जब मैंने उसको इंस्टॉल किया तो आपको डेस्कटॉप के ऊपर लोकल आना शुरू हो गया। अब इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। तो वो कह रहा है कि जी, एक सेकंड ये जरा रन हो जाए, इंस्टॉल हो रहा है सर। अच्छा, वो कह रहे हैं कि आप सारे यूजर्स के लिए, क्योंकि मैं खुद यूज करता हूँ,
तो लेट्स सी ओनली फॉर मी, या मैं और एनी वन हु यूजेस दिस कंप्यूटर मैंने कर दिया, ठीक है। मैंने नेक्स्ट कर दिया। तो अब देखते हैं क्या होता है हमारे साथ। ठीक है जी, चला लेते हैं। अब वो पूछ रहा है आपने कहाँ पे इंस्टॉल करना है। अगर आपकी सी ड्राइव में जगह है तो आप सी ड्राइव में ही कर लो, इतनी ज़्यादा जगह नहीं देता ये। तो आपने इसको सी ड्राइव में इंस्टॉल कर लेना। अभी इसकी इंस्टॉलेशन हो रही है, ठीक है। इसकी इंस्टॉलेशन चल रही है। जी बिल्कुल, आप वीडियोस भी ऐड कर सकते हो, लेकिन जब से यूट्यूब आया ना तो फिर वेबसाइट्स पे ज़्यादा वीडियो का फोकस थोड़ा कम हो गया है। लेकिन आप कर सकते हैं, ये मल्टी मीडिया में आता है वीडियोस ऐड करना। आपकी वेबसाइट है, जो मर्जी है करें, बिल्कुल मलाइका ठीक कह रही है। इसको जरा डाउनलोड होने दें। लेकिन यह है कि आपको जो आपकी निश रिसर्च है उसका थोड़ा प्रोसेस तो पता होना चाहिए ना, ताकि अगर आपको करनी पड़ जाए तो आपको पता हो। देखिए, मैं मुझे आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, वो आपसे पासवर्ड मांगता है, तो यू शुड नो व्हाट वाज द पासवर्ड ना। अब मुझे तो नहीं पता कि आपका पासवर्ड क्या होगा। बेसिकली ना हम एक लोकल सर्वर सेटअप करने जा रहे हैं मिलेला। मैंने क्या कहा था कि वेबसाइट बनाने के लिए हमारे पास एक सर्वर होना चाहिए। तो अगर आपने लोकल होस्ट बनानी है तो आपको लोकल सर्वर बनाना पड़ेगा। तो ये जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं ना, ये बेसिकली हमें लोकल सर्वर बना के देगा। ठीक है। ये क्या करेगा, हमें लोकल सर्वर बना के देगा। फिर इस लोकल सर्वर पे हम लोग अपनी वेबसाइट होस्ट करेंगे। आई डोंट नो व्हाई इट्स टेकिंग मोर टाइम। दुआ करें ड्यूरिंग लेक्चर कम से कम वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाए हमारा। इंस्टॉलेशन जो है वो अटक अटक के चल रही है। चल रही भी है या रुकी हुई है, यहाँ पे एरो रख के देखते हैं। आज का लेक्चर अगर इंशाल्लाह हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाती है तो ये मैं इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर करवा दूंगा, ठीक है। मीनवाइल अगर आप चाहें तो आप मेरे साथ कर सकते हैं। मीनवाइल अगर आप चाहें तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं अभी, लोकल व्हील पे जाके कम से कम इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं। अब इसने विजुअल सी प्लस प्लस को भी इंस्टॉल करना शुरू कर दिया है।
नहीं नहीं, शुरू कर दें बेशक साथ। लोकल डब्ल्यूपी पे जाएं, वहां से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड तो करें ना आप लोग। क्योंकि अभी जो टाइम लग रहा है, बेहतर है साथ साथ आप लोग भी स्टार्ट करते हैं। शहरीन एरर क्या दे रही है ये? डाउनलोड पे क्लिक करना बताया तो है आप लोगों को। ये मैं जो वीडियो है आपके ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। जी जी, टर्न ऑन कर दें। मैं लिखता हूँ वीडियो ट्यूटोरियल टू इंस्टॉल ड्राइव। ठीक है। जो 000 वेब होस्ट है ना, 000 वेब होस्ट आपको ऑनलाइन देता है होस्टिंग, लेकिन वो बहुत स्लो है। वो सिर्फ आपको 300 MB स्पेस देता है। उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, आप उसमें प्रॉपरली चीजों को चला सकते हो ना रन कर सकते हो। तो इट हैज अ लॉट ऑफ इश्यूज एंड प्रॉब्लम। सो बेहतर है कि हम जरा इसको यूज करें, ऑल्दो इट्स टेकिंग मोर टाइम। कितने लोगों ने ट्राई किया यार? कितने लोग ट्राई कर रहे हैं? शायद मेरे साथ जूम भी चल रहा है, तो मेरी सीपीयू कंजप्शन हो रही है, इसलिए थोड़ी स्लो है। कितने लोगों ने स्टार्ट किया है? अच्छा, मुझे बताएगा जिन जिन बच्चों की चल रही है वो मुझे बताएं जरा, ठीक है? तो याद रखिएगा, डेमोन्स्ट्रेशन में सम हाउ कभी कभी इंस्टॉलेशन हमने काम भी करनी है। एक बार ये थोड़ा सा इश्यू है, एक बार वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा फिर हमें कुछ भी नहीं करना, फिर हमें डायरेक्ट वर्डप्रेस के ऊपर काम करना है। तो ये मुसीबत एक दफा की होती है, लेकिन ये बड़ी मुसीबत होती है हर दफा। हम्म। ये जो मैंने वीडियो का लिंक शेयर किया काइंडली, बल्कि मैं यहाँ चैट में डाल देता हूँ ताकि आप सबको मिल जाए। ये ठीक हो गया। ये यहाँ चल रही है, ये यहाँ रुक गई है बिल्कुल। एरर रख के देखते हैं दोबारा। हाँ हाँ, चलिए चलिए, अब चलेगी। फिर आ गया दोबारा ये बदतमीज।
तो बस अब ये बियर करें थोड़ा सा। अच्छा फराज, आपने पहले किया ये ट्राई, यहाँ पे इंस्टॉल किया ये पहले? अच्छा, फिर मेरा शायद जूम वगैरह से आपको चल रहा है। तो फराज, सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड, कोई एरर तो नहीं आया? मुझे बहुत बड़ी टेंशन होती है आप बच्चों की कि आपको एरर ना आए, लेकिन एरर में मेरी कोई गलती नहीं होती, आप लोगों के सिस्टम की गलतियां होती हैं, आप लोगों की गलतियां होती हैं। आप लोग सही तरीके से इंस्टॉल नहीं करते, इश्यूज करते हो, चीजें खराब करते हो, और वक्त आप लोग फिर मुझे डांटते हो। तो अभी बच्चे ट्राई कर रहे हैं साथ साथ। चले, माशाल्लाह, डन हो गया, ठीक है। चलें, ये अच्छा हो गया कि अल्लाह का शुक्र है, ये सही तरीके से इंस्टॉल हो गया। अब मैं लोकल को रन करता हूँ, ठीक है। अब आपने जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, इसको आप ओपन कर लें जरा। मैं इसको चला के देखते हैं। देखें, 326 मेंबर्स। हर दफा बैच में 400 500 बच्चा होता है, और 50% बच्चे क्लास लेने वाले होते हैं। आपके लिए कम से कम 20 से 30% बच्चा ऐसा होता है जो कोर्स ज्वाइन कर लेता है, लेकिन वो उसमें इनरोल नहीं होता। वो बच्चे जो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि यूट्यूब चैनल कौन सा है, तो यार मैंने अभी तक सिर्फ एक वीडियो बनाई है। ऑल दो आई हैव अ प्लान टू मेक मोर वीडियोस। और इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि मैं बनाऊँ, ताकि आप लोगों को आइडिया मिले, यू शुड गेट एन आइडिया दैट हाउ टू वर्क ऑन दीस थिंग्स। ऑब्वियसली जब आपका ट्रेनर को काम कर रहा होता है, आप देखते हैं तो आपको इंस्पिरेशन भी मिलती है। तो अभी तक तो सिर्फ एक वीडियो है, लेकिन आप अगर मोहम्मद उस्मान अवान लिखेंगे यूट्यूब में, तो मेरा चैनल आपके सामने आ जाता है, ठीक है। अच्छा, ये आ गया जी आपका लोकल, ठीक है। वो कह रहा है कि टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करें। हमें एक्सेप्ट है, मेहरबानी करो चल जाओ, हमें एक्सेप्ट है, मेहरबानी करो। जिंदगी तुमने मुसीबत में डाल दी है यार हमारी। ऐसे भी भला कोई करता है किसी के साथ? आधा घंटा हो गया है। और टेंशन कम है, इसकी कमी रहती थी। अब आप ये देखो, ऑन रिपोर्टिंग इस पे कह रहा है टू हेल्प मेक लोकल ग्रेट एज। अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि अब फॉर एग्जांपल कोई मसला है या एरर है या कोई प्रॉब्लम है, तो ये आपको रिपोर्ट करके बता देगा कि भाई ये मसला हो रहा है, ठीक है। तो आप टर्न ऑन एरर रिपोर्टिंग कर दें। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करें जी? अनब्लॉक मॉड्यूल विद फ्री लोकल अकाउंट। लोकल अकाउंट बना लेना चाहिए। क्लाउड बैकअप्स मिलेंगे, एड ऑन्स मिलेंगे, लाइव लिंक्स मिलेंगे, लिंक चेक कर ऐड ऑन मिलेगा। अच्छा, आप लोगों ने ना क्रिएट एन अकाउंट करना है लोकल पे, ठीक है। रिमेंबर, आप लोगों ने अकाउंट बनाना है इसके ऊपर।
मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग इसके ऊपर क्रिएट अकाउंट करोगे। मैं जरा एक और चीज देख लूँ, और राइट टॉप पे देखिए ऑप्शंस आ रहे हैं, ऐड न्यू साइट, इंपोर्ट साइट। इंपोर्ट साइट का मतलब ये होता है कि वेबसाइट कहीं और पड़ी है, आप उसको इंपोर्ट कर लेते हो अपने पास। ठीक है। फिर प्रेफरेंसेस आ रहा है, अबाउट लोकल आ रहा है, तो मैं जरा अबाउट लोकल पे क्लिक करके देखूं कि इसका वर्जन कौन सा है। तो 6.1.5 वर्जन है। ठीक है, तो अब मैं जरा ट्राई करता हूँ कि मैं ऐड न्यू साइट करता हूँ तो क्या होता है। अच्छा, जैसे मैंने ऐड न्यू साइट किया तो वो कह रहा है आपकी वेबसाइट का नाम क्या है। तो हमारी वेबसाइट का नाम है जी हाशिर। हाशिर क्या? हाशिर, जल्दी से बताओ, क्या नाम है हमारी वेबसाइट का? क्या नाम रखें? हाशिर, हाशिर, हाशिर। हाशिर बताएगा तो रखेंगे ना, पता चले हाशिर अम्मी को लेके आ जाए लड़ाई करने। हाशिर साहब इजाजत है? तो हाशिर साहब खामोश हैं, तो खामोशी का मतलब है नीम रजामंदी। ठीक है, तो लेट्स से हाशिर लॉन्ड्री, हमने इसका नाम रख दिया। या हम ये भी नाम रख सकते हैं, लैला वापिस आओ .com, है ना। तो लेट्स से हाशिर लॉन्ड्री रखा मैंने। अब मैं एडवांस ऑप्शंस में जरा देख लेता हूँ क्या क्या आ रहा है। नहीं, लैला वापस आओ, क्योंकि लैला 2 किलोमीटर आगे होती है अक्सर। वो कह रहा है लोकल साइट डोमेन ये बनेगी, साइट पाथ ये होगा, क्रिएट साइट फ्रॉम ब्लूप्रिंट ये होगा। तो लेट्स से ये काम मेरा हो गया। तो मैंने अपनी वेबसाइट का नाम क्या रखा? कोई भी नाम रख सकते हो आप, अपनी मर्जी का रख सकते हो। तो मैंने रखा हाशिर लॉन्ड्री। ठीक है। अच्छा, ये हमारा प्यार है हाशिर से, इसका ये मतलब नहीं है कि हम जो है वो तंग करने के लिए रख रहे हैं। अच्छा, फिर आ रहा है कि आप अपना एनवायरनमेंट कौन सा चूज करना चाहते हो। एक है प्रेफर्ड और एक है कस्टम। मैं कस्टम पे भी क्लिक करके देख लेता हूँ क्या आ रहा है वहां पे। वो आपसे पीएचपी वर्जन से पूछ रहा है, आपसे वेब सर्वर पूछ रहा है, आपसे डेटाबेस पूछ रहा है। तो प्रेफर्ड में क्या होगा कि वो मोस्ट लेटेस्ट लेटेस्ट वाले करेगा। मोस्ट लेटेस्ट पीएचपी वर्जन, मोस्ट लेटेस्ट वेब सर्वर, मोस्ट लेटेस्ट माई एसक्यूएल वर्जन, इन तीनों को उसने चूज कर लिया। तो मैं प्रेफर्ड पे करके क्लिक करता हूँ कंटिन्यू। तो अब जनाबे वाला बात आ गई वर्डप्रेस की। तो सबसे पहले वर्डप्रेस का यूजर नेम, पासवर्ड और ईमेल, इन तीनों चीजों को आपने माइंड में रखना है, क्योंकि इन तीन चीजों से आप लॉग इन करते हो। इन तीन चीजों से आप क्या करते हो? लॉग इन करते हो। तो लेट्स से मुझे याद करेगा मैं क्या रख रहा हूँ। मैं यूजर नेम रखता हूँ एडमन, पासवर्ड रखता हूँ एडमन, और वर्डप्रेस ईमेल, क्योंकि लोकल पे या कोई इशू नहीं, आप अपनी ईमेल डालो या ना डालो, लेकिन आई वुड से यहाँ पे अपना पर्सनल ईमेल डालो, ताकि आपको आदत हो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, एक्चुअल इंफॉर्मेशन के साथ चीजें बनाने का। ठीक है, तो लेट से मैं लिख देता हूँ @, @, एडमन 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 ठीक हो। मैं क्लिक करता हूँ जनाबे वाला साइट। ये यूजर पासवर्ड याद रखना है, भूले मुझे आता है कि सर मुझे मसला है, तो मैं वो करूंगा जाता। ठीक है।
अच्छा जी, आज इंटरनेट जरा हमसे मस्तियां कर रहा है। तो अब ये देखिए जी, ये आपकी वेबसाइट को बना रहा है यहाँ तक। लेक्चर में तो कोई मसला नहीं ना आया। अच्छा जी, गुलनाज पूछ रही है कि मतलब था कि आज हम प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं। इस खूबसूरत सवाल पे हम आपको 2 तोले सोना और एक CD70 गिफ्ट करते हैं। हम्म। ये देखें जी, अब ये वेबसाइट बन रही है, सेटअप हो रही है, वेबसाइट नजर आ रहा है ना सारा कुछ आपको। तो अब इसको होने दें, एटलीस्ट एक काम तो हो रहा है ना। अच्छा, ये मैं वैसे मजाक कर रहा हूँ, तो मैं आपके क्वेश्चंस का मजाक नहीं उड़ा रहा होता। मैं सिर्फ लाइटर नोट पे लेके जा रहा होता हूँ, ठीक है। वो एक या दो बार मैंने देखा कुछ बच्चों का, बेचारों का सेंस ऑफ ह्यूमर इतना खराब होता है कि या तो वो नाराज हो जाते हैं या वो दिल पे ले लेते हैं। तो वो फिर बाद में बंदे को शर्मिंदगी होती है। जैसे मैं आई रिमेम्बर, मेरे दादा जब जिंदा थे, तो एक दिन मैंने ना बड़ी खुशी से मजे मजे से उनको एक लतीफा सुनाया। जब मैंने लतीफा एंड कर लिया, तो मेरे दादा कहते हैं, अच्छा फिर क्या हुआ। और मैं उनका मुंह देख रहा हूँ कि मैं सवाल का जवाब क्या दूं। तो वो, चलिए अपना, मेरे स्टूडेंट है तो सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा रखें। और तेरी खैर। दोबारा बना के देखते हैं जी। कितने बच्चों को जो एरर आ रहा है मुझे बताइएगा। किस किस को ये एरर नहीं आया। मेक श्योर करें कि आपका जो एंटीवायरस या बिट डिफेंडर है वो बंद है, ठीक है। कोई बड़ा इशू नहीं होगा, मैं इसको ट्रबल शूट करने की कोशिश करवाऊंगा। बाकी मैं कंफर्म कर लेता हूँ हमारी एसएनई भाई कौन सी है। होपफुली इट शुड वर्क नाउ।
अब ये आप गूगल पे देखेंगे कैसे इसको वो ब्लॉक करेंगे, क्योंकि सम टाइम जब आपकी इंस्टॉलेशन हो रही होती है तो जो आपका बिट डिफेंडर होता है या जो आपका एंटीवायरस होता है वो कुछ फाइल्स को या कुछ सेटअप्स को ब्लॉक कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, किसी का अभी तक ये हो गया सेटअप, बताएगा मुझे को बच्चा? इज देयर एनी स्टूडेंट हु सेट अप दिस थिंग प्रॉपर्ली? कोई बच्चा है जिसका हो गया प्रॉपर्ली? फ्रिया हो गया आपका इंस्टॉल? अरे वाह, you didn't get any error, right? इससे फर्क नहीं पड़ता स्मॉल केस में लिखो कैपिटल में लिखो, ये सिर्फ पासवर्ड में फर्क पड़ता है इससे। कितने बच्चों का एरर अभी फिक्स हुआ दोबारा जिन्होंने ट्राई किया, मुझे बताएं, शाबाश। यार हमारे पास डिफरेंट सेटअप्स फाइल्स होती हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, सो वी फेस दिस इशू, ठीक है। कीवर्ड्स पे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ पासवर्ड पे फर्क पड़ता है आपके कैपिटल लेटर्स का। नहीं, लोकल से मुराद ये है कि आप लोकल लोकल होस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। लोकल से मुराद ये है कि आप अपने लैपटॉप के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे हो, आप सर्वर खरीद नहीं रहे, बल्कि आप अपने लैपटॉप के ऊपर सर्वर बना रहे हो। लोकल से मुराद ये है। तो ये चीजें खैर थोड़ा सा टाइम लेने वाली हैं, इन पे परेशान नहीं होना, क्योंकि एक बार जब आपका सिस्टम सेटअप हो जाएगा देन यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। अच्छा, इसके अलावा सर्वर पे जब हमारे पास ऑनलाइन डोमेन एंड सर्वर होता है, उस पे कभी हमारे पास इश्यूज नहीं आते, वी डोंट फेस एनी इशू व्हेन वी हैव अ डोमेन एंड होस्टिंग। तो ये मत परेशान होइएगा कि हम क्लाइंट के लिए काम कर रहे होंगे तो हमें इश्यूज आएंगे। जब आप क्लाइंट के लिए काम करते हैं तो ऐसे इश्यूज नहीं आते, क्योंकि डोमेन और होस्टिंग के ऊपर वी डोंट फेस दीज इश्यूज, कभी भी नहीं आते, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, जब आप डोमेन और होस्टिंग पे काम कर रहे होंगे देन आपको ये इश्यूज नहीं आएंगे, ठीक है। बिल्कुल कर सकते हैं बाद में, हर चीज की सॉल्यूशंस हैं, हर एक चीज पॉसिबल है, कर सकते हैं बाद में। कोई परेशानी नहीं है इसमें। अच्छा, वो बच्चे जिनको एरर आ रहा था, क्या उनको दोबारा एरर आया है? उनका एरर ठीक हो गया है?
वो बच्चे किधर हैं जिनको मसला आ रहा था, जो मी मुझे मुझे कर रहे थे, वो कहाँ पर है? एक तो यार लेक्चर बोरिंग हो जाता है, ऊपर से आप लोग सो जाते हो। बिल्कुल, तो मसला क्या था? जिन बच्चों का नहीं हो रहा उसका मसला यह है कि आपके सिस्टम में कोई ना कोई एंटीवायरस या कोई ना कोई ऐसी चीज इंस्टॉल थी जो कि उसको स्टॉप कर रहा था, ठीक है? तो कोशिश कीजिएगा दोबारा इंस्टॉल करने का। अच्छा, ये मसला पता क्यों आ रहा है? मुझे नहीं पता कि ज्यादा टाइम क्यों ले रहा है, बट वंस इट्स डन इट विल नॉट हैव एनी इशू फॉर यू गाइस। तो इसलिए इत्मीनान के साथ, हौसले के साथ, टेंशन परेशानी से बच के काम करना है भाई। द सेम इशू, मैं इस तरह मैं स्टक हो जाऊं, मेरे से काम नहीं होता। बट दीज डेज आई एम वर्किंग विद वन ऑफ माय फ्रेंड हु इज अ प्रो। तो वो, उसका मैंने फोकस, ये चीज आपसे फोकस और फोकस एंड क्या कहते हैं, पेशेंस मांगती है ये चीज। ये चीज आपसे फोकस और क्या मांगती है? पेशेंस। तो अगर आप पेशेंस के साथ, फोकस के साथ ये चीज देखें, करें, तो ये मसले हल हो जाते हैं, ठीक है? याद रखिएगा, जब भी कल आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, ये इश्यूज हमें आते हैं, बहुत बड़े बड़े इश्यूज आते हैं। सो वी हैव टू फिक्स दीज इश्यूज। हम ट्रबल शूटिंग करते हैं, देखते हैं, इश्यूज को फाइंड करते हैं। चीजें जो है ना, काफी टाइम लगता है चीजों पे। अभी देखो हमारी वेबसाइट नहीं बनी, अभी यहाँ 0 साइट रनिंग आ रहा है, ठीक है? तो जब ये बन जाएगा तो यहाँ पे 1 साइट रनिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, कितने बच्चों का इंस्टॉल हो गया जी? चैट पे बताएं मुझे। ऑल्सो आई रिक्वेस्टेड, हमारे जो सिस्टम नेटवर्क इंजीनियर हैं फिजान साहब, मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हेल्प करें इसमें। जल्दी से बताएं कि इन बच्चों का हो गया इंस्टॉल, जल्दी से। वाह, हमारे बच्चे तो हमसे तेज निकले। हाशिर का हो गया, सायमा का नहीं हुआ। चलो दैट्स वंडरफुल। कोशिश करो एज सुन एज पॉसिबल, आज कल तक इसको कर लें, ठीक है? बाकी रिक्वेस्टेड फिजान साहब भी, ताकि वो आपको हेल्प कर दें इसमें। मेरा क्यों स्लो है यार? मेरे साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। हाय साइमा, मुझे लगता है कि आपने स्लीप पे लगाया होगा। 10 मिनट बाद शायद वो ऑटोमेटिकली स्लीप हो जाता होगा। वो चेक कर लीजिएगा। आज ही यार इसको करो, मैं खुद फंस रहा हूँ इसमें थोड़ा सा। मेरी तो खैर है ना, भी हुआ तो आप लोगों का होना चाहिए।
ठीक है। और सुकून के साथ मैं आप लोगों को चीज बता रहा हूँ, ये बड़ी ना, ये चीजें आपसे सुकून मांगती है। पता है, एक बार आपका सॉफ्टवेयर सेटअप हो गया ना, फिर आपको आगे पर जरूरत ही नहीं। एक बार सेटअप हो गया, टेंशन खत्म हो जाती है। ठीक है। बिल्कुल हौसला रखें। घबराना नहीं है, ये चीजें पेशेंस मांगती हैं। मेरे में भी नहीं था ऑब्वियसली, बट अभी मैं जिन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता चल रहा है कि प्रोफेशनली भी ये इश्यूज आते हैं। प्रोफेशनली भी आपको ये प्रॉब्लम्स आते हैं। ये प्रॉब्लम्स आपको प्रोफेशनली भी आते हैं। ये सुकून रखें, हौसला रखें। आई लर्न दिस थिंग फ्रॉम माई फ्रेंड, क्योंकि जब मैं स्टक होके फ्रस्ट्रेट हो जाता था, तो वो 3 3 4 4 घंटे कॉन्टिन्यूसली बैठ के करता था। जब आप कॉन्टिन्यूसली करते हो, चीजों को देखते हो, समझते हो, तो मसले आपके हल हो जाते हैं। नहीं, जो हालात चल रहे हैं, हालात आपकी कंट्री के, उसके लिए तो थोड़ा सा घबरा लें, लेकिन इस सॉफ्टवेयर के लिए ना घबराएं थोड़ा सा। सना, सना कह रही है, सर आप मेरे क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं दे रहे? हाँ जी सना, क्वेश्चन पूछें, शाबाश। सना, बचपन में आपने मुझसे 10 रुपए मांगे थे और वापस ही नहीं किए थे, तो मैं इसलिए आपसे नाराज हूँ, याद है आपको? सर आप ऑनलाइन वेबसाइट बनानी भी सिखाएंगे, तो मैं वही सिखा रहा हूँ ना सर ना। अभी मैं आपको लोकल पे सेटअप करके, फिर तरीका सेम है, सिर्फ इंस्टॉलेशन का फर्क है। लोकल पे इंस्टॉलेशन कैसी होती है, ऑनलाइन पे इंस्टॉलेशन कैसी होती है, बस बाकी एवरीथिंग इज सेम। ठीक है। ऐसी बातें कहाँ याद रहती हैं सर ना, आपने लेने होते तो फिर आपको याद होता। तो आपको दोनों आने चाहिए। जी हाफिज साहब, इंशाल्लाह। अच्छा, कभी कभी ना, हाँ, ठीक है। चले, एनीवेज, हम जब तक ये चलता है तब तक हम आपके क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चंस आप कर लें मेरे से, जब तक ये प्रोसेस चल रहा है, मुझे नहीं पता ये कितना टाइम लगाएगा। जी उमर साहब। सामने की सर जी। वालेकुम अस्सलाम। सर आपसे वो एक मुझे ऑर्डर मिला था, उसके बारे में डिस्कस करना था, पूछना था आपसे सर। प्लीज प्लीज। अ, सर वो ऐसे है कि एक ना गाड़ी का नंबर है, उसके बारे में वो यानी कि उसका जो उसको ब्लर है थोड़ा सा, उसको क्लियर करना है। तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर, यानी कि मुझे ये था कि अडोब शॉप में जाके हो जाएगा, लेकिन उसमें हाँ जाके वो मैंने कोशिश की, लेकिन उसमें हो नहीं रहा। उसके बाद मैंने गूगल लेंस यूज किए हैं, उधर भी नहीं हाँ, हो रहा। तो आप क्यों सजेस्ट करते हैं एक सेकेंड। कि उसको। अभी हाउ टू, ये वाल खोलो है बच्चे। यार ऐसे मुझे डिजाइन का तो नहीं पता, लेकिन आप गूगल पे सर्च करो कि हाउ टू क्लियर द ब्लर फोटोज, या सॉफ्टवेयर जी टू सर। क्लियर द ब्लर फोटोज, तो लाजमी हाँ कोई सर ना वो कोई स्पेसिफिक सोल्यूशन होगा इस चीज के बारे में। अच्छा, वो सीसीटीवी कैमरा से यानी कि एक तस्वीर ली गई है हाँ मैं समझ गया था जब गाड़ी आपने के ना। बताया उसी टाइम। तो कोई जी सर। स्टूडेंट्स हैं जी यहाँ पे जिनको, जिन्होंने ऐसे किसी प्रोजेक्ट पे काम किया हो? क्या हमारे पास कोई ऐसा स्टूडेंट है अभी क्लास में जिसने किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम किया हो?
ये जो 200 बच्चा मेरी क्लास ले रहा है, आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको आइडिया हो? चलिए उमर, आप जरा देखें ना, ठीक है? हेलो। जी सर। और सर थैंक यू। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी वो मैंने कुछ नोट्स लेके कि मैंने बनाई थी, लेकिन वो आपकी स्टेप्स मैंने फॉलो किए थे, तो वो मुझे ये मेरा पहला ऑर्डर है। बस वो तो बताया टाइम भी आपने, मुझे बस ये है यानी कि कि आर यू और श्योर ऐसे कि यू विल बी एबल टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट इंशाल्लाह? कॉन्फिडेंट तो लग रहे हैं आप मुझे। इंश इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और सर यानी कि मैं नई क्लास से हूँ, लेकिन मेरे आपके जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की थी। यानी कि एक उन्होंने मुझे अपने नोट्स वगैरह भी सेंड किए थे, जिसकी वजह से इवन दैट मैंने जब मैं इस क्लास में आया था मैंने अपनी वो गिग भी नहीं बनाई थी, फाइवर का अकाउंट भी नहीं था मेरा। हाँ चलो सर, यार, थैंक यू दैट्स सो मच। वंडरफुल। और उन हाँ, स्टूडेंट्स का भी जिन्होंने मुझे हेल्प आउट किया सर। बस अब आप एक ही हैं, एक ही क्लास में आप लोग सारे दोस्त हैं, भाई बहन हैं। जी सर। तो ऐसे ही एक दूसरे को हेल्प करें। बाकी कॉन्फिडेंट जी लग सर। रहे हैं आप मुझे। मुझे फीलिंग्स आ रही हैं जी कि सर भाई आप, इंशाल्लाह। यू विल बी एबल टू कंप्लीट दिस इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तो सर इंशाल्लाह। इसको कंप्लीट करें जी और सर। अच्छे से करें। जी सर। और मलाइका, आप ना ऑर्डर स्क्रीन शॉट्स लाजमी शेयर कीजिएगा तबीबा से। तो आप नई क्लास या पुरानी सी? सर मैं नई क्लास हूँ, नई दूसरी सी। क्लास। तबीबा किधर हैं जी? तबीबा साहिबा, जी आर बनने का शौक था ना आपको? सामने आए जरा। तो आपने ना उमर, जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है ना, ठीक है, तो आपने इसके स्क्रीन जी सर। शॉट्स फिर तबीबा से शेयर करने हैं, ठीक है? तबीबा, ये मोहम्मद उमर जी का सर नाम सर। देख लें थैंक और इन ऑर्डर्स के स्क्रीन शॉट्स आप कलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक हो गया उमर? यू जी, चलो थैंक यार, यू सर। गुड लक। गुड लक। कोई इशू आए तो फिर ग्रुप में पोस्ट कर देना प्लीज। थैंक यू। जी सर। सर एक और क्वेश्चन सर। जी जी। सर जी जी ये बोलें। कहना था कि वो मैंने फाइवर के जो टेस्ट तो उन्होंने मेरे से नहीं लिया था, तो मैं चाहता हूँ यानी कि वो इंग्लिश का मैं खुद से दे सकता हूँ कि इंग्लिश का दे दूँ, और दो इंग्लिश हैं, एक इंग्लिश ग्रामर का है, एक इंग्लिश फाइवर का है। तो कौन सा सर देना चाहिए टेस्ट? दोनों पास कर सकते हो तो दोनों दे दो। अच्छा सर, उसके बाद वो डिजिटल मार्केटिंग का टेस्ट अभी देना चाहिए या कोर्स के एंड पे देना चाहिए? सॉफ्टवेयर ये आप टेस्ट क्लियर करते हो ना, तो इससे ना आपकी प्रोफाइल की जी रैंकिंग पे सर। बेहतरी आती है। समझ आ रही है आपको? जी सर। तो इसलिए जी सर। बेहतर ये है कि आप चलें ठीक। अ, जी सर। लाजमी ये करें। तो ये अच्छा हो जाता है आप लोगों के लिए। ठीक है सर। तो ये आप करें, ठीक है? जी अगर कर सर, सकते हैं तो एक ना भी और करें, कोई इशू क्वेश्चन। नहीं है, लेकिन कर सकते हैं तो लाजमी करें। ठीक हो गया जी। जी सर। सर एक और क्वेश्चन है सर। जी सर जी। अगर हम वेबसाइट हमने परचेज कर, जी सर, तो जो हमने डोमेन और होस्टिंग परचेज करनी है सर, वो डेबिट और क्रेडिट कार्ड यानी कि वो रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो सिक्योरिटीज कुछ इश्यूज होते हैं, उसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन है? हम उनको वैसे पेमेंट कर दें इन फॉर्म ऑफ जैस नहीं, कैश, बैंक ऑनलाइन जो ट्रांसफर, आपके इंस्टेड इंटरनेशनल ऑफ के प्लेटफॉर्म है हम उनकी उन्हें देते हैं। अपना वो डेबिट। तो उसका तरीका ये होता है कि आप अपना कोई ऐसा कार्ड यूज करो जिसमें कम पैसे पड़े। जैसे एक बार एक स्टूडेंट ने बाय किया, तो मैंने उससे पूछा किस कार्ड से किया, उसने कहा इससे। तो मैंने उससे पूछा कि इस कार्ड में कितने पैसे थे, तो उसने कहा यार इसमें 30 लाख रुपए पड़े थे। अब 30 लाख पड़े थे या नहीं पड़े थे, वो एफिशिएंसी मारी थी स्टूडेंट या जो भी था। तो मैंने तो खैर कुछ नहीं कहा। फिर इतना मैंने जरूर कहा जी कि सर। मैंने कहा अक्ल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दीज वेबसाइट आर 100% सिक्योर। लेकिन आप लोग कोई ना कोई ऐसी जी हरकत कर देते हैं जिससे आपकी इंफॉर्मेशन लीक। तो बेहतर यह है कि आप कोई ऐसा अकाउंट जिसमें 15 10 15 हजार पड़े हैं, उससे इशू कोई नहीं होता। ठीक है, बाकी इशू कोई भी नहीं होता। ठीक है।
सर वो दूसरा दूसरे वो क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं कि मोस्टली क्रेडिट कार्ड हो देन यू कैन बाय। नहीं, वो उनका मुझे नहीं पता। बस ये है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बैंक अकाउंट से आप कर सकते हो। मेरे पास ही बैंक अकाउंट ही है, कोई इश्यू नहीं होता, बैंक अकाउंट से इजीली हो जाता है। जी सर ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ठीक हो गया उमर, थैंक यू यार, गुड लक। जी। जी वहीद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है, ठीक है? मैं ठीक ठाक। सर जी लास्ट नाइट मुझे थर्ड ऑर्डर मसूल हुआ है सर, डाटा एंट्री का। देख लें, आप कहते सर रिव्यूज कम हो गए हैं, मैं क्या करूं, मैं फेक ऑर्डर्स ले लूं, ये ले लूं, वो ले लूं। वो सर इशू था ना एड पोस्टिंग वाले गिग का, लेकिन अब हाँ, मुझे बाकी की 2 गिग्स पे एक एक ऑर्डर मसूल हो गया, मतलब टोटल 3 हो गए। फिट हो गया। जी सर। और सर मसला ये है कि जर्मन क्लाइंट था, उसने सर मुझे बताया तो नहीं है क्या प्रोजेक्ट है। मैंने उसको सर जी रिमाइंडर भेजा है कि रिक्वायरमेंट जो जो इंस्ट्रक्शन मुझे चाहिए थे या उसने जो जो मुझे फ़ाइल सेंड करनी थी, तो मैंने उसको 2 रिमाइंडर भेजे, तो उसको मुझे मैसेज आया आई नीड योर सर्विस फॉर डाटा एंट्री। तो मैंने उसको रिप्लाई किया व्हाट टाइप ऑफ सर्विस यू वांट, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया अभी तक। जब उसने मुझे कोई प्रोजेक्ट ही नहीं दिया, ऑर्डर प्लेस कर दिया है, टाइम भी बाकी ऑलमोस्ट 7 to 8 आवर्स रह गए हैं बाकी। टाइम भी चल रहा है। टाइम तो चल रहा है सर जी, ऑर्डर उसने प्लेस कर दिया मुझे सर, मैंने फिर उसको रिमाइंडर भेजा रिक्वायरमेंट का, उसने नहीं तो जब उसने ऑर्डर प्लेस किया तो उसने आपको रिक्वायरमेंट्स दी थी? नहीं दी सर। जब रिक्वायरमेंट्स उसने नहीं हाँ दी, जी। रिक्वायरमेंट्स के खाने में उसने जमा भी कुछ नहीं करवाया, सबमिट भी कुछ नहीं करवाया। सर उसने फर्स्ट टाइम कुछ नहीं करवाया, फिर मैंने उसको रिमाइंडर भेजा, हाँ, उसने रिमाइंडर को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन एक मैसेज वहाँ पे उसने छोड़ दिया था कि आई नीड योर सर्विस फॉर डाटा एंट्री। तो मैंने उसको आई रिप्लाई किया नीड योर सर्विस। फॉर डाटा एंट्री। ठीक तो मैंने उसको आया, मैंने कहा व्हाट टाइप ऑफ सर्विस यू वांट, लेकिन उसका कोई अभी तक रिप्लाई नहीं आया। अभी सर सुबह मुझे फाइवर वालों का भी मैसेज आ गया कि आपके 12 घंटे बाकी रह गए हैं, तो ट्राई करें इसको डिलीवर तो करने का। दोबारा उसको मैसेज भेज दो। उसको सर मैसेज नहीं तो भेज। पता क्या होगा, अगर टाइम एंड होने वाला है ना, 2-3 घंटे रह गए हैं, जी सर। तो आप ना एक दो सिमिलर डॉक्यूमेंट जो पड़े हैं ना आपके पास, जिनके ऊपर आपने डाटा एंट्री की है, जी सर। ठीक है, जी वो सर। एक दो सिमिलर डॉक्यूमेंट्स अटैच करना और आप लिखना जी कि ये सैंपल है मेरे सिमिलर कामों का। ठीक दिस है। इज a sample of the similar work I have done, but as you haven't provided requirements yet, so I was unable to work on your project. So please send me the projects so that you can take a revision and send me the requirements so that I can complete your project. ठीक है, ठीक हो गया सर जी, ठीक। चलो, अगेन सर थैंक यू सो चिल मच करो सर, ये यार। सारे सर आपकी गाइडेंस की वजह से है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर बस आपका। यार चिल करें, खुश रहें थैंक यू सो मच सर। और इंस्पायरेशन बने अपने क्लास फेलोज के लिए, ठीक है। इंशाल्लाह सर। और किसी को भी, किसी भी स्टूडेंट को, क्लास फेलो को कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मोस्ट वेलकम। चलें, दैट्स वंडरफुल। थैंक यू सो मच सर, जज़ाक। जी सानिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो जो डोमेन एंड होस्टिंग बाय करते हैं खुद से, तो मेरी एक फ्रेंड है, उसने ऑलरेडी नेम चीप पे उसकी पड़ी हुई थी डोमेन, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि उसने ना रैंडम नेम रखा हुआ था, मींस के कोई डमी नेम है, तो जो मेरा कंटेंट है ना वो उस डोमेन नेम से रेलेवेंट नहीं है, तो अब उसको मैं एडिट कर सकती हूँ या नहीं? डोमेन डोमेन नेम नेम एडिट करके नहीं हो दोबारा बनाई सकता। जाए? नहीं, वो डोमेन अब आपको नई डोमेन खरीदनी पड़ेगी। यू नीड टू बाय न्यू डोमेन। और अगर सर फिर मैं उसी नेम को लेके चल लूं और कंटेंट फिलहाल उसमें डाल लूं ये देखें, ये बाद आपका में? पर्सनल डिसीजन है, दिस दिस इज योर पर्सनल डिसीजन। अगर आप उसको लेकर चलना चाहती हैं चलें, अगर आप नहीं लेना चाहती हैं तो ऑब्वियसली यू नीड टू बाय द न्यू डोमेन। तो सर अभी मुझे ये लग रहा है कि अभी मैं कंटेंट पे मतलब प्रैक्टिस कर लेती हूँ और चीजें इम्प्लीमेंट कर लेती हूँ, अगर बाद में मैं इन फ्यूचर अपनी पर्सनल डोमेन और होस्टिंग गेट कर लेती हूँ तो मुझे फिर वहां शिफ्ट करना इजी होगा कंटेंट? लेकिन उसमें ना थोड़े बहुत इश्यूज आते हैं, क्योंकि जब आप ये कंटेंट बनाओगी, कंटेंट तो लाइव है, तो ये वाला जो कंटेंट है ये गूगल पे इस डोमेन के हिसाब से इंडेक्स हो जाएगा, फिर आपको इसको शिफ्ट करना पड़ेगा सारा, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। लेकिन एनी हाउ, अभी आप प्रैक्टिस करो ना थोड़ी सी, 10-15 दिनों में आपको समझ आ जाएगी।
देन इफ यू फील कंफर्टेबल तो आप अपनी डोमेन ले लेना, नहीं तो इसी से चल लेना। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट डोमेन? सर वो है कुछ test.ecommercefellows.com। तो देख लें फिर आप, नीच जो है उसकी नीच जो है वो ई कॉमर्स से रिलेटेड है। हाँ जी, वो तो बिल्कुल ही ऑपोजिट है। तो और सर दूसरा क्वेश्चन ये था कि वो अगर देखिए, अगर टारगेट ऑडियंस पाकिस्तान की नहीं है, किसी और कंट्री की है, फॉर एग्जांपल यूएस या यूके या मतलब कहीं की है, तो सर जो मतलब कंटेंट के अंदर मल्टीमीडिया वाली चीजें डालनी है, फिर वो तो हमें इंग्लिश में मतलब टोटली उसको करना पड़ेगा कन्वर्ट। हाँ फॉर एग्जांपल अगर मैंने वीडियो डालनी है और उसके लिए भी फिर मतलब सेपरेटली प्रिपेयर करना पड़ेगा कि क्या क्या लाइंस होंगी वीडियो के अंदर, तो सर इसका फिर आप क्या कहेंगे? देखो, कंटेंट तो आपका इंग्लिश में ही होता है ना। सर ये हो सकता है कि अपनी लैंग्वेज हो लेकिन नीचे सब